एक छोटा सा बेटा था और उसके पापा उसको एक दिन गाड़ी में लेकर के स्कूल छोड़ने के लिए गए। कहाँ गए? स्कूल छोड़ने के लिए गए। स्कूल छोड़ने के लिए जब गए ना, तो बेटे को जब स्कूल के आंगन में दरवाजे पे उतारा ना, तो बेटा उसके पिताजी को देखता रहा और थोड़ी देर देखता रहा। तो उसके पिताजी को ऐसा मन लगा कि बेटा नहीं जाना चाहता स्कूल, तो वो अपनी गाड़ी से उतरे और दरवाजा बंद करके बेटे के पास गए, उसको गले लगाया और उसके सर पे हाथ घुमाया। बेटा को बोला, बेटा जाओ, मैं शाम को आपको लेने आऊंगा। हाँ, छोटे बच्चे को समझाना पड़ता है ना। हाँ, तो बच्चे को बताया पिताजी ने क्या, उसके पापा ने, मैं शाम को छुट्टी होगी ना तब आपको लेने आऊंगा। बच्चा खुश हो गया, बोला पिताजी लेने आओगे ना पापा? उसके पिता ने कहा हाँ मैं आऊंगा। फिर से बच्चे ने पूछा, पापा जरूर लेने आओगे ना, भूलोगे तो नहीं ना ऑफिस के काम में? बच्चे ने कहा, तो पिताजी ने तुरंत उसको गले लगाया और कहा, मैं नहीं भूलूंगा बेटा, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे लेने स्कूल से शाम को जरूर आऊंगा बेटा। ऐसा कह के बेटे को स्कूल में भेजा और पिताजी ने अपनी गाड़ी चलाई अपनी ऑफिस की तरफ। थोड़े ही दूर 20 मिनट तक गाड़ी चली होगी और वहां उसी समय वो जो शहर था वहां पे धरतीकंप हुआ। तो उनकी नजर के सामने जो बेटे के पिताजी थे, गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोक दी। उसी समय उनकी नजर के सामने बहुत सारी बिल्डिंगें धराशायी हुई, नीचे गिरी और बहुत सारा शहर में नुकसान हुआ। टूटा शहर, रोड टूटे और बहुत बड़ा धरतीकंप था। तो उसके पिताजी को एकदम से धक से याद आया, मेरा बच्चा स्कूल में है, अभी मैंने स्कूल में छोड़ा है और उसकी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, कहाँ मेरा बच्चा क्या करता होगा, कैसे होगा। उसने तुरंत यू टर्न लिया और वो गाड़ी को यू टर्न करके स्कूल के पास आया जहाँ पे उसको छोड़ा था। वहां पे देखा तो 5 माले की स्कूल की बिल्डिंग पूरी की पूरी टूटी हुई पड़ी थी और कुछ बच्चे ऐसे ही मरे पड़े थे रोड पे, जिसके ऊपर थोड़ा थोड़ा मलबा गिरा था और बच्चे मरे थे। उसमें से देखा तो उसका बच्चा नहीं था। तो पिताजी ने क्या किया, धीरे धीरे वो जो मलबा पड़ा था ना, वो जो बिल्डिंग का काटमाल बोलते हैं वो पड़ा था ना, उसमें से बड़े बड़े पत्थर हटाना शुरू किए। धीरे धीरे पत्थर हटाना शुरू किए तो उनको देखकर उनके साथ में जो दूसरे बच्चों के माता पिता आए थे मिलने के लिए, वो भी सब शुरू हो गए। उन्होंने भी बड़े बड़े पत्थर हटाना शुरू किया। हटाते हटाते दोपहर हो गई लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। इस तरफ पिताजी की आंख में आंसू है कि मेरा बच्चा इसमें दबा हुआ है, कैसे मिलेगा, जिंदा मिलेगा कि मर जाएगा। पिताजी रो रहे हैं पर पत्थर हटा रहे हैं। दोपहर हुई तो थोड़े जो माँ बाप थे ना वो हिम्मत हार गए। थोड़े माँ बाप थे ना वो हिम्मत हार गए। उन्होंने यही सोच लिया कि हमारा बच्चा मर गया, उन्होंने छोड़ दिया और वो अपने घर चले गए। दूसरी तरफ प्रशासन को पता चला, सरकार को पता चला, तो वो पंचायत, नगर पंचायत में से जो लोग आए, कर्मचारी बड़े बड़े वाहन लेके वो मलबा हटाने के लिए वो कार्य करने लगे। बड़े बड़े पत्थर हटाने लगे, बिल्डिंग का बड़ा भाग उठाने लगे। करते 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 वो बेटे का बाप जो था पहले से लगा था, उस सांझ के 7 बजे तब तक मलबा हटाता रहा, पत्थर हटाता रहा, लेकिन उसका बच्चा नहीं मिला। सबने बोला अब तो जाने दो, अब कुछ नहीं बचा। सब रोते रोते अपने घर चले गए। जो कर्मचारी आए थे ना सरकारी, वो भी सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये जो बेटे का बाप था ना, वो नहीं गया। उसने पत्थर हटाना चालू रखा। जहां उसके बेटे को छोड़ा था ना, उस जगह पे उसने पत्थर हटाना चालू रखा। और उसी समय रात के 12 बज गए। पिता ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, पत्थर हटा रहा था। धीरे धीरे करते सुबह के 4 बज गए। सुबह के 4 बजने पर वो थक गया। उसने सोचा अब मेरा बेटा कैसे मिलेगा, लेकिन मैं हिम्मत न हारूंगा। उसने पत्थर हटाना बंद नहीं किया। उसी समय जैसे उसने एक बड़ा पत्थर उठाया, उसके नीचे से आवाज आई, पापा। जैसे ही पत्थर उठाया, उसके नीचे से आवाज आई, पापा
पापा आप आ गए। पापा, बेटा अंदर दबा हुआ था। उसने छोटी सी जगह से देखा तो उसके पिताजी पत्थर हटा रहे थे। उसने अपने पिताजी को आवाज दी। जैसे ही अपने बच्चे की आवाज सुनी ना, बाप को और हिम्मत आ गई। हाँ, मेरा बेटा जिंदा है, मेरा बेटा जिंदा है, मैं निकाल लूंगा, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन उसे बाहर निकालूंगा। जैसे ही उससे एक और बड़ा पत्थर हटाया ना, तो छोटा बच्चा उसमें से बाहर निकल के आया, अपने बाबा को गले से लग गया। पापा पापा करके गले लगा। गले लगने के बाद उसके पिताजी को उसने बताया। क्या बताया? गले लगने के बाद अपने पिताजी को बोला, पापा मेरे और दोस्त भी इसमें दबे हैं, जिंदा है, आप उनको निकालिए। तुरंत उसके पापा ने और भी पत्थर हटाए और 2-3 बच्चों को और को बाहर निकाल के रखा। और जैसे ही 3-4 बच्चे उसके दोस्त बाहर निकले ना, तो वो बेटा जो था ना, बाप का बच्चा, उसने अपने पिताजी की तरफ उंगली करते हुए अपने दोस्तों को कहा। क्या कहा? मैंने बोला था ना, मेरे पिताजी आएंगे, मेरे पापा आएंगे, मेरे पापा ने वचन दिया है, मेरे पापा ने बोला है कुछ भी हो जाएगा लेकिन मैं आऊंगा, मैं भूलूंगा नहीं, मैं आऊंगा। मैंने बोला था ना, कुछ भी होगा मेरे पापा मुझे निकालने के लिए आएंगे। ये भरोसा हो, ये भरोसा है। और ऐसा ही भरोसा आपको और हमको भोले बाबा पे रखना पड़ेगा, तब ये घनघोर कलयुग में हम जी सकेंगे। अच्छी तरह से जीना तो बाद की बात है, लेकिन ये घनघोर कलयुग में अगर जीना है ना, तो इस तरह से पूरा भरोसा करना पड़ेगा। किसी भी तकलीफ में रहेंगे, एक भरोसा, भोले बाबा है, बाबा मेरे पास है, मेरे साथ खड़े हैं, मेरे आगे चल रहे हैं, ये विश्वास रखना पड़ेगा। और हिंदू धर्म में अकेले भोले बाबा नहीं, हम तो कहते हैं आपके जो भी इष्ट है, आपकी जो भी कुल देवी है, जो भी कुल देवता है, उनको साथ लेके चलो। यही समझो, जैसे ही पांव धरो घर के बाहर, उनको बोल दो, बाबा मैं आ रही हूँ, हाँ काम करके आ रही हूँ, चलो आप आगे चलो, मैं पीछे। घर पे आओ ना, आकर के प्रणाम करो, बाबा अपना काम हो गया, धन्यवाद आपका। ऐसे धन्यवाद करो भगवान का, क्योंकि अगर वो नहीं रहे ना, तो कोई काम होने वाला नहीं है। यहाँ बताया गया